Bonjour et bienvenue à Language Tester, je m'appelle गगनदीप। मैं दुनिया की सारी कंट्रीज घूमना चाहता हूँ। Je voudrais visiter tous les pays du monde. Pourquoi? Why? आप जानना चाहते हैं क्यों? Because क्योंकि ये मेरा पैशन है। C'est ma passion. C'est ma passion. It's my passion. And it is my dream. C'est mon rêve. It is my dream. तो मैं एक जगह तो यूज़ कर रहा हूँ mon rêve, my dream और ma passion, my passion। इंग्लिश में तो my है। तो अगर आप में इसमें क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको इस तरफ देखना चाहिए। les adjectifs possessive, possession बताना, अधिकार बताने के लिए जो आप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं les adjectifs possessive। और हिंदी स्पीकर्स के लिए ये तो सबसे इजी चीज़ है। जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। अगर उनको क्लैरिटी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उनको शुरुआत में बहुत नया सा लगता है। बट हिंदी स्पीकर्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही लकी हो आप कि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है। इसमें डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी जो नाउन्स होते हैं वो मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी पंखा, आप कहते हैं मेरा पंखा, क्योंकि आपको पता है पंखे का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है और वो सिंगुलर है भी। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? मो मा मी। सो अगर मुझे कहना है ही इज़ माई फादर, ये मेरे पापा हैं, तो मैं बोलूँगा इले मो पैर, ही इज़ माई फादर, ये मेरे फादर हैं। तो इले मो पैर, तो हमने मो लगाया। हिंदी में भी आप क्या लगाते हो? मेरे पापा, तो मो पैर। और एले मा मैर, तो माँ कहाँ लग रहा है? जो फेमिनिन नाउन है और सिंगुलर है, तो एले मा मैर। शी इज़ माई मदर, तो एले मा मैर, शी इज़ माई मदर, ये मेरी मदर है। तो मेरे पापा मो पैर, मेरी मम्मी माँ मैर। इजी है। इंग्लिश में केवल माए है। और फिर उसके बाद में आता है थर्ड, मे पाहों, माई पेरेंट्स। तो इल्स में पारों, दे आर माई पेरेंट्स। और हिंदी में आप बोलते हो यह मेरे पेरेंट्स हैं। तो इतना इजी हो गया क्योंकि आपको पता है आप हिंदी में इसको रिलेट कर सकते हो। मेरे पापा मो पै, मेरी मम्मी माँ मैं, और मेरे पेरेंट्स तो मे पाहों। तो आप मेरे, मेरी और मेरे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं है। इंग्लिश स्पीकर्स जो माई के हिसाब से यूज़ करते हैं तो उनको ये 3 सीखने होते हैं। हिंदी में आपको ऑलरेडी पता है। तो तुम्हारे पापा, तो इले तो पैर, तुम्हारे इनफॉर्मल वाला, तो पैर तुम्हारे पापा, तो पैर। और तुम्हारी मम्मी ता मैर, ता मैर। और तुम्हारे पेरेंट्स तो ते पाहों, ते पारों, तो ते लगा प्लूरल चीज़ों के लिए, ते पाहों। और फिर आता है सो पैर, इसके पापा। अब पापा किसी के भी हों। इंग्लिश में हिज और हर का चक्कर है कि लड़के के पापा हैं तो आप बोलेंगे हिज फादर, और लड़की के है तो हर फादर। लेकिन हिंदी की तरह फ्रेंच में भी बहुत इजी है। पापा का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। तो इसके पापा हैं, चाहे लड़के के हों चाहे लड़की के, आप बोलोगे सो पैर। तो हिंदी से रिलेट कर लिया आपने, इले सो पैर। सो ब्रावो हिंदी स्पीकर्स, आप लोग अपने लिए तालियां कि आपके लिए फ्रेंच बहुत इजी है। इले सो पैर, ही इज हिज फादर और हर फादर, इसके पापा हैं। कुल मिला के इसके पापा हैं। एले सा मैर, तो एले सा मैर क्या हो गया? शी इज हर या हिज, दोनों के लिए एक। और हिंदी में इसकी मम्मी, तो सामेर इसकी मम्मी। अब किसी की भी मम्मी हो, मदर का जेंडर तो क्या है? वो फेमिनिन है और सिंगुलर है। अब पेरेंट्स के लिए से पाहों, तो इसके पेरेंट्स इल्सों से पाहों। अब लड़के के हों चाहे लड़की के हों, आप से पाहों यूज़ करोगे। फिर अगली लाइन है नोट्र, नोट इंग्लिश में, नोट्र नो। सो इंग्लिश में आता है आर। सो इले नोट्र पैर, ही इज आर फादर, इले नोट्र पैर। और एले नोट्र मैर, शी इज आर मदर। तो हमारे के लिए क्या हो गया? नोट्र। तो इले नोट्र पैर, एले नोट्र मैर। ये नोट्र वैसे भी मैस्कुलिन में और फेमिनिन में, दोनों में सिमिलर है। और नो पाहों, आर पेरेंट्स। तो इल्सों नो पाहों, ये हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स। और फिर उसके बाद में अगली लाइन है वो है वोट्र की, तो आपके। तो इले वोट्र पैर, आपके पापा, आपके पिताजी। तो वोट्र पैर, वोट्र आपके के लिए यूज होता है। तो जो यूज किया था वो तुम्हारे के लिए, और वोट्र यूज किया आपके के लिए। तो वोट्र पैर आपके पापा, वोट्र मैर आपकी मम्मी, और वो पाहों आपके पेरेंट्स, वो पाहों। उसके बाद लास्ट लाइन है ल, तो ल उनके पिताजी। तो आप क्या कहेंगे? ल पैर, इले ल पैर, ही इज देयर फादर, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं। तो आप क्या कहेंगे? इले ल पैर। ये एले ल मैर, तो शी इज देयर मदर, एले ल मैर। और लास्ट वन है ल पाहों,
देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, तो लर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, जैसे जो भी नाउन मैस्कुलिन होगा तो हम मो लगाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें मो प्रॉब्लम, तो मेरी प्रॉब्लम हिंदी में मेरी है, लेकिन फ्रेंच में वो मैस्कुलिन है तो सब में क्या लगेगा, मो। तो मो प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम, अब वो चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की। और फिर नोट्र प्रॉब्लम आर प्रॉब्लम, वोट्र प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम, और लर प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम। माँ कहाँ यूज होता है, जब कोई चीज़ फैमिलिन हो, जैसे कि माँ पासियों फ्रेंच में यूज़ किया हमने, तो हमने बोला माँ पासियों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था माँ पासियों, माई पैशन, और तुम्हारा यानी मेरा जुनून, माँ पासियों, इट्स माई पैशन, से माँ पासियों, ये मेरा जुनून है। सेता पासियों, इट्स योर पैशन। अगर इसकी जगह कोई और नाउन होता, ला वी द लाइफ, तो हम कहते हैं सेमावी, इट्स माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है। सेतावी, इट्स योर लाइफ, ये तुम्हारी, तो तावी लग रहा है। उसके बाद में आता है सावी, अब किसी की भी हो, इसकी है, लाइफ जो है उसका जेंडर है फेमिनिन, तो से सावी, इट इज हिज लाइफ और हर लाइफ। और हमारी लाइफ है तो नोट्रवी, आपकी लाइफ है तो वोट्रवी, और लास्ट में है लरवी, देयर लाइफ, उनकी लाइफ। और प्लूरल में अगर हम और इसको यूज करना चाहें, मेजामी, ससों मेजामी, दीज आर माई फ्रेंड्स, मेजामी माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। तेजामी तुम्हारे दोस्त, सेजामी इसके दोस्त, चाहे वो लड़के के हों चाहे लड़की के, हिज और हर फ्रेंड्स। नोजामी आर फ्रेंड्स, वो जामी आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, और लरजामी देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त। तो ये पूरा जो कंप्लीटली चार्ट था, ये था एडजेक्टिव पॉजेसिव का, जो पोजेशन बताने यानी अधिकार बताने के लिए काम में आता है, और इसको मैस्कुलिन फेमिनिन के अकॉर्डिंग आप यूज करते हो। अगर आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसको एट्रोवर्ब के साथ प्रैक्टिस करो कि जो सुई, आई एम, टू ए, यू आर, एल ए, ही इज, इसके साथ। और दूसरी चीज़ रिलेशन के साथ आप करें। अगर आपको ज़्यादा नाउंस नहीं भी आते तो जैसे मो पैर, माई फादर, फादर का जेंडर पता है, फ्रैर बोलते हैं ब्रदर को, भाई को, तो आप कहेंगे मो फ्रैर, तो फ्रैर, सो फ्रैर, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको और नाउंस के जेंडर नहीं भी पता है तो सिस्टर का जेंडर आपको पता है कि माँ सर मेरी बहन और तासर तुम्हारी बहन, तो इजी हो गया। सासर, नोट्रसर, इजी हो गया बहुत, से फासिल, इट इज़ ईजी, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। और उसके बाद में आता है प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, माई मेजामी, माई फ्रेंड्स, तेजामी। अब मेरे सपने, तो मे हैव माई ड्रीम्स, तेरे हैव योर ड्रीम्स। तो इसी तरीके से आपको उस चार्ट को पूरा कंप्लीटली यूज करना है। ये थे लेज एडजेक्टिव पॉजेसिव। अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभियंतो, मेर्सी beaucoup।